हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है टॉप क्लास विद पांडे। और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग आगे के डेरिवेशंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को देखते समय सबसे पहले हमें करना क्या होगा, एक डायपोल बनाना होगा। ठीक है, जिसे आप हिंदी में द्विध्रुव कहते हैं। तो डायपोल क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस को हमें क्या करना होगा, कुछ 2a डिस्टेंस पर प्लेस करना होगा। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस को, ठीक, एक -q और एक +q। ठीक है, और इनके बीच जो डिस्टेंस होगा O पॉइंट से, मतलब O पॉइंट हो गया इन दोनों के बीच का पॉइंट, और यहां से जो डिस्टेंस होगा वो आप 2a होता है या फिर 2l भी आप रख सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही शॉर्टेस्ट सा डिस्टेंस होता है, बहुत ही छोटी दूरी होती है डायपोल के बीच में। ठीक है, और यहां से कुछ दूरी पर, यानी कि एक पॉइंट हम रख देते हैं A। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, फाइंड करना है कि आखिर एक डायपोल की वजह से इस A पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, इस O से इस A पॉइंट पर एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये एक वेक्टर हमने इस A पॉइंट पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए, और इसका नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, ये R इसकी पोजीशन की रिस्पेक्ट में वेक्टर है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, R वेक्टर। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो अब करेंगे क्या, अब हमें देखो इस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करेगा वो एक तो +q की वजह से काम करेगा और दूसरा -q की वजह से काम करेगा, यानी कि दो तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करेंगे। तो हमें करना क्या होगा, हम इस -q और +q दोनों की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालेंगे और फिर उनका सिंपल एडिशन करेंगे। ठीक है, नॉर्मली उनको ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमें इस A पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करनी होगी, इस A को इस Q से मिलाना होगा। तो चलिए मिला देते हैं। ठीक है, और इसे -q से भी हमें मिलाना होगा, ये हमने -q से मिला दिया। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं R1 और इसे नाम दे देते हैं R2। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली करना क्या होगा, अब हमें इस R1 और R2 को भी फाइंड करना होगा, क्योंकि इस डिस्टेंस को निकालेंगे। भाई देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, KQ/R। तो R तो हमें पता ही होना चाहिए। तो R पता करने के लिए देखो आपने ज्योमेट्री में एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी दो लाइनों के बीच में एंगल बहुत ही छोटा हो, क्या हो, एंगल बहुत ही छोटा हो, तो करते क्या है, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर वाली लाइंस ऑलमोस्ट इक्वल सी हो जाएंगी, लगभग बराबर हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कब काम करेगी, जब एंगल बहुत छोटा हो। अगर एंगल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिए एंगल बढ़ा दिया, तो अब इस छोटी वाली लाइन से इस बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के बराबर हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब एंगल बहुत ही छोटा होगा, शॉर्ट होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो R2 लाइन है इस R वेक्टर से छोटी है, अरे छोटी है कि नहीं, ये वो ज्यादा लंबी है और जबकि R2 छोटी है। तो इस R2 से हम इस AO पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि कर दिया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जहां पर ये इसे इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को हम नाम ले लेते हैं M। ठीक है, अब देखिए, अब भैया ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल क्या होगा, 90, और ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। इतनी बात समझ गया। तो जब ये 90 है और ये थीटा है, ठीक, तो जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो AM होगी, ये जो AM होगी, ये इस R2 के ऑलमोस्ट इक्वल सी हो जाएगी। हमने क्या कहा था, जैसे ही आप छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो होगा क्या, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो जैसे ही ये दोनों लाइनें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा कि ये MO निकालना होगा। इस MO को हम क्या करेंगे, इस R से माइनस कर देंगे। अरे भाई ये MO निकाल के इस R से माइनस करेंगे तो वो लगभग R2 की इक्वल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। चलिए तो आगे देखते हैं। तो इसे MO निकालने के लिए हमें थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करना होगा। क्या करना होगा, देखिए 90 है, जब भी आप ध्यान करिए 10th में मैथ पढ़ते थे तो ये 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये 90 है, तो ये 90 के सामने क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण ये थीटा है,
तो ये हो गई परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गई बेस। यानी कि हमें रिलेशन देखना है हाइपोटेनियस और बेस में। तो हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन कौन देता है? cos थीटा देता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? नॉर्मली cos थीटा लेना पड़ेगा। इधर ले लेते हैं, क्या ले लें? cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका? mo है, तो बेस लिखेंगे mo अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? a। तो ये हो गया a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा a cos थीटा इक्वल टू mo। मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे भाई मिल गया। चलिए हमें mo डिस्टेंस मिल गई। तो mo डिस्टेंस मिल गई तो अब हम करेंगे क्या? अब हमें r2 फाइंड करना है। तो r2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? r2 इक्वल्स टू, ये जो r2 है ये इस am के इक्वल होगी कि नहीं होगी? अरे भाई am के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे? इस r से इस mo डिस्टेंस को माइनस करेंगे, यानी r माइनस mo। तो r2 इक्वल्स टू r माइनस mo हमने क्या निकाली है? a cos थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? a cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। तो जिस तरह से हमने ये r2 फाइंड की है उसी तरह से हमें क्या करना होगा? ये r1 फाइंड करनी होगी। तो r1 फाइंड करने के लिए फिर वही प्रॉपर्टी, छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे हम क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। तो हम नॉर्मली यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा इजी करने के लिए इस लाइन को क्या करते हैं? थोड़ा सा नीचे लाते हैं। अब देखिए जैसे ही आप इसे नीचे लाएंगे तो ये लाइन बड़ी हो गई और ये लाइन छोटी। तो इस छोटी लाइन से इस बड़ी लाइन पर हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये एंगल क्या हुआ? ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो जैसे ये 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। इसे कुछ नाम दे देते हैं n। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही माइनस क्यू से आपने n पर या फिर बोलिए AO पर या फिर AN पर परपेंडिकुलर खींचा, तो ये जो AN थी ये ऑलमोस्ट R1 के इक्वल हो गई। तो हमें निकालना कैसे होगा? भाई देखो AO तो हमें पहले से पता है R है, लेकिन ये ON नहीं पता। ON पता करने के लिए फिर से हमें cos थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो रिलेशन ढूंढना है किसमें ढूंढना है? हाइपोटेनियस और बेस में। तो बेस और हाइपोटेनियस से रिलेशन कौन देगा? cos थीटा। तो दोबारा से हम लेंगे cos थीटा इक्वल्स टू बेस क्या होगा इसका? ON अपॉन इसका हाइपोटेनियस क्या होगा? भाई ये a था तो ये भी क्या होगा? a ही तो होगा। a अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये क्या आएगा? a cos थीटा इक्वल्स टू ON। क्लियर है? ठीक है, तो r1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो r1 इक्वल्स टू, भाई देखो ये जो r है ये क्या है? r है। r में हमें क्या करना होगा? ये ON को प्लस करना होगा कि नहीं करना होगा? तभी तो हमें ये पूरी मिलेगी। तो क्या करेंगे? r1 इक्वल टू r प्लस ON क्या है? ON क्या है? a cos थीटा। तो इस तरह से हमने r1 और r2, ये हो गई r2 और ये क्या हो गई? r1। इन दोनों साइड्स को फाइंड कर लिया। बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V = kq/r। ठीक है, तो देखिए इसमें माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल लगेगा और दूसरा प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई होगा वो हमें अलग अलग निकालना होगा। तो मान लेते हैं कि जो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल लगेगा वो क्या होगा? V1। तो V1 = क्या लिखेंगे? kq/r। अब लेकिन प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस क्या है? r2 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? r2 लिख लेंगे। और प्लस क्यू है तो प्लस क्यू का प्लस क्यू लिखा रहेगा। और माइनस क्यू की वजह से V2 मान लेते हैं। ये किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू, और ये ड्यू टू माइनस क्यू। तो V2 = क्या होगा? kq/, इसका डिस्टेंस क्या है? r1 है। लेकिन समझने वाली बात पता है क्या? समझने वाली बात ये है कि प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा नेगेटिव। इसलिए हम इसे V2 = लिखेंगे -kq/r1। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हमें करना क्या है? इसका सिंपल एडिशन करना है। तो सिंपल एडिशन करने के लिए नेट पोटेंशियल जो निकालेंगे तो V = V1 + V2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए वैल्यू रखते हैं। तो V = kq/r2 प्लस, अब देखिए प्लस है लेकिन ये माइनस का है तो हम डायरेक्टली यहां माइनस लिख रहे हैं -kq/r1। तो V = kq तो कॉमन मिल गया क्योंकि जो चार्ज होगा वो सेम टाइप का होगा, क्वांटिटी में तो सेम होगा ना। ठीक, और k भी कांस्टेंट है आपका। अंदर क्या बचेगा? 1/r2 - 1/r1। ठीक है,
इसका वैल्यू लिखना होगा, यानी के क्यू ब्रैकेट में 1/r2। अब देखिए r2 का वैल्यू हमने निकाल रखा है क्वेश्चन नंबर 1 से, क्या है r माइनस a cos थीटा माइनस 1/r1। r1 का वैल्यू हमने रख रखा है, r1 का वैल्यू क्या है r प्लस a cos थीटा। क्लियर है? तो देखो v इक्वल्स टू के क्यू ब्रैकेट, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। r प्लस a cos थीटा का 1 से होगा तो क्या होगा r प्लस a cos थीटा माइनस, अब देखिए ये है r माइनस a cos थीटा। अब ध्यान देने वाली बात, चलिए एक बार हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, सीधा लिख लेते हैं r माइनस a cos थीटा, ठीक है, अपॉन ये देखिए प्यार से मोहब्बत से देखिए कुछ दिखेगा a माइनस b a प्लस b क्या का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो हमें क्या करना होगा, ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं a cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक। अब देखने वाली बात है, अगर माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो साइन चेंज होंगे। अब देखिए r प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये प्लस का r और माइनस का r कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिलेगा के क्यू ब्रैकेट a cos थीटा और a cos थीटा। अच्छा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या मिलेगा 2a cos थीटा अपॉन नीचे होगा r स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा a cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे v इक्वल्स टू के, देखिए अब q को मैं अंदर इंटर करा रहा हूं, ओके, तो ये हो जाएगा q इंटू 2a cos थीटा अपॉन, अब देखिए एक ध्यान से समझने वाली बात ये है, यहां पर ये जो cos थीटा है या फिर a है, पहले तो आप a को समझिए, ये जो a है ये बड़ी ही मिनिमम से डिस्टेंस होती है। अगर मैं इसका ओरिजिनल आपको फिगर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होता है, बहुत छोटा, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस होती है 2a, और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है a। तो जब आप इसे ज्योमेट्री यूज करेंगे इसमें तो देखिए ये एंगल्स बहुत छोटे आएंगे, यानी ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, तो बहुत छोटी है इस वजह से हम इसे क्या मान लेते हैं नेगलेक्ट मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी a इक्वल्स टू 0। और ये जो थीटा है तो थीटा का एंगल भी मैक्सिमम कितना होगा 90, तो 90 भी हुआ तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 हो सकता है मैक्सिमम, तो 1 होगा तब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो a इक्वल टू 0 रखते ही cos थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख दें सिर्फ r स्क्वायर, ठीक है। तो v इक्वल्स टू k, अब ये देखिए कुछ दिख रहा है q इंटू 2a, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है p वेक्टर इक्वल्स टू q इंटू 2l होता है कि नहीं होता है, अरे भाई होता है ना। तो हम q इंटू 2l इक्वल टू क्या लिखेंगे p लिखेंगे, तो q इंटू 2l की जगह मैं क्या लिख रहा हूं p लिख रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये फाइनल फार्मूला हमें क्या होगा मिल जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए नोट कर लीजिए।